बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमने CS301 डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के शॉर्ट लेक्चर्स की प्लेलिस्ट स्टार्ट की हुई है। आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है। लेक्चर नंबर 12 के अंदर हमने क्या क्या सीखना है। हमने ऑपरेशंस ऑफ बाइनरी ट्री सीखने हैं, एप्लीकेशंस ऑफ बाइनरी ट्री सीखनी है, सर्चिंग फॉर डुप्लीकेट्स, C++ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री, यानी ये कोड है पूरा बाइनरी ट्री का, जो कि इंशाल्लाह हम अपनी दूसरी जो प्लेलिस्ट है जिसमें मैं आपको कोडिंग सिखाता हूँ वहाँ पे सिखाऊंगा। और ट्रेस ऑफ इंसर्ट के हम कैसे इंसर्ट के ऑपरेशन को ट्रेस करते हैं वो आज की इस यानी लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इस्लाम एंड स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बेल के आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि हमारी न्यू आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों सबसे पहले जो यहाँ पे टॉपिक है वो है जी ऑपरेशंस ऑन बाइनरी ट्री, यानी बाइनरी ट्री के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। तो सबसे पहला जो ऑपरेशन लिखा हुआ है वो यहाँ पे है लेफ्ट पी। यहाँ पे आपकी करंट नोड को यानी आपके करंट पॉइंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यानी पॉइंटर मीन यानी आपने पॉइंटर को जिस नोड का एड्रेस दिया हुआ है उसको यहाँ पी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। और लेफ़्ट ऑपरेशन का मतलब क्या है कि ये जो है आपको जिस भी आप करंट नोड पे खड़े हैं उसके लेफ़्ट चाइल्ड की जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो या उसका सब ट्री लेफ़्ट सब ट्री जो है वो रिटर्न करेगा। राइट पी का मतलब यहाँ पे ये है कि ये आपको क्या रिटर्न करेगा, ये आपको उसका राइट चाइल्ड यानी राइट सब ट्री जो है वो रिटर्न करेगा। पेरेंट पी का मतलब ये है कि आप जिस नोड पे खड़े हैं उस नोड की जो पेरेंट नोड है, ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन आपको ये रिटर्न करेगा या वो नोड रिटर्न कर देगा। और ब्रदर पी का मतलब ये है कि यानी अगर आप लेफ्ट साइड पे खड़े हैं तो उसका ब्रदर पी का मतलब क्या है, यानी उसका राइट चाइल्ड जो है यानी राइट जो पेरेंट का जो राइट साइड वाला चाइल्ड है वो रिटर्न करेगा। और अगर आप राइट पे खड़े हैं तो लेफ़्ट आपको रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि लेफ़्ट राइट का ब्रदर है और राइट लेफ़्ट का ब्रदर है। इसी तरह नेक्स्ट जो इन्फो के नाम से ये जो ऑपरेशन है ये बेसिकली क्या आपको करेगा, ये बेसिकली जिस नोड पे आप करंट खड़े हैं उस नोड की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको रिटर्न कर देगा, ये वाला ऑपरेशन। तो ये डिफरेंट ऑपरेशन है जिनके मैंने आपको डिटेल आपको बता दी है कि ये क्या क्या आपको परफॉर्म करके देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ दो मज़ीद ऑपरेशन है। सेट लेफ़्ट बेसिकली क्या करेगा, ये बेसिकली आप जिस नोड पे खड़े हैं उस नोड के लेफ़्ट साइड की तरफ जो है वो एक नई नोड जो है वो ऐड कर देगा, ठीक है। और उसमें एक्स क्या है, एक्स बेसिकली वो वैल्यू है जो आपने उस लेफ़्ट नोड में ऐड करनी है। और पी क्या है, पी आपका करंट पॉइंटर है जिसकी लेफ़्ट साइड पे आपने ये न्यू जो है वो नोड ऐड करनी है। उसके बाद इसी तरह राइट साइड का मतलब क्या कि राइट साइड में बेसिकली आपने जो नई नोड ऐड करने लगे हो वो करंट नोड के राइट चाइल्ड की तरफ यानी राइट साइड पे आपने ऐड करनी है। और यहाँ पे एक्स उसकी वैल्यू है और पी वो करंट नोड है जिसकी राइट साइड पे आपने नोड जो है वो ऐड करने लगे हैं। उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ ट्री दोस्तों सिंपली उन्होंने सिंपल वर्डिंग के अंदर आपको समझाया कि एप्लीकेशन ऑफ ट्री बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ जस्ट उन्होंने एक जनरल आपको बात बताई है कि बाइनरी ट्री इज़ यूजफुल स्ट्रक्चर व्हेन टू वे डिसीजंस, यानी आप बाइनरी ट्री का इस्तेमाल तब करते हैं जब आपने टू वे डिसीजन लेना हो, ठीक है। जब से आपने सिंगल वे डिसीजन लेना हो तो फिर आप जो है ना वो सिंगली यानी लिंक्ड लिस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते थे, स्टैक का भी इस्तेमाल कर सकते थे, क्यू का भी इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन जब आपने टू वे डिसीजन लेना हो तब आप क्या यूज़ करते हो, तब आप ट्री का इस्तेमाल करते हो। अब यहाँ पे उन्होंने कुछ आपको जैसे एग्जांपल दी हुई है, वो कहते हैं लाइक सपोज वी वांट टू फाइंड ऑल डुप्लीकेट्स। फर्ज करें यहाँ पे आपको डिफरेंट वैल्यूज़ हैं और इन डिफरेंट वैल्यूज़ में से आपने डुप्लीकेट्स वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो अभी तो ये थोड़ी वैल्यूज़ हैं, इनको आप लिंक्ड लिस्ट से स्टैक से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन फ़र्ज़ करें ये वैल्यूज़ अगर मिलियंस में हो, थाउजेंड में हो, तो फिर इनको लिंक्ड लिस्ट के ज़रिए फाइंड करना बहुत हमारे लिए टफ हो जाता है। तो फिर हम क्या करते हैं, इन्होंने देखें नीचे सर्चिंग का एल्गोरिथम डुप्लीकेट का दिखाया भी हुआ आपको, वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए इन्हीं वैल्यूज़ में से अगर फ़र्ज़ करें आपने लिंक्ड लिस्ट के ज़रिए सर्चिंग करनी हो तो कोई इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि ये थोड़ी सी वैल्यूज़ हैं। तो ये होगा क्या बेसिकली कि जब आप जो है लाइक आपने 4 जो है वो फाइंड करना कि इन वैल्यूज़ के अंदर 4 कितने टाइम आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप फर्स्ट वैल्यू से स्टार्ट करेंगे, चेक करेंगे क्या फर्स्ट वैल्यू 4 है, नो फर्स्ट वैल्यू 4 नहीं है, फिर आप सेकंड वैल्यू चेक की, फिर आपने थर्ड वैल्यू चेक की। तो यानी इस तरह लिंक्ड लिस्ट में स्टैक में या क्यूज़ में आप एक सीक्वेंस से जो है वो चलेंगे और देखेंगे कि आपकी ये जो वैल्यू आपने जो डुप्लीकेट फाइंड करनी है ये कितनी दफ़ा इस जो है वो वैल्यूज़ में
पाई जा रही है। ठीक है, ये इसका लिंक लिस्ट का या एक सीक्वेंस का एल्गोरिदम होगा सर्चिंग। लेकिन ट्री के अंदर ऐसा नहीं होता। ट्री के अंदर क्या होता है, ट्री में बहुत फास्टली एग्जीक्यूशन होती है और उसकी एग्जीक्यूशन कुछ इस तरह से होती है। देखिए, फर्स्ट करें आपने फर्स्ट वैल्यू जो है फर्स्ट नंबर ऐड करना ट्री के अंदर, तो क्या होता है फर्स्ट एक नोड बनेगी और उसके अंदर जाके आपकी फर्स्ट जो वैल्यू है 14 जो है वो इंसर्ट होगी। अब दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट जो सेकंड वैल्यू आपने देनी है वो है 15। तो बेसिकली ट्री में होता क्या है, ट्री में बहुत अच्छा एक रूल है कि यहाँ पे वो हम एक सीक्वेंस से हमने वैल्यूज नहीं रखी होती लिंक लिस्ट की तरह कि हमें 1 बाय 1 तमाम वैल्यू चेक करनी पड़े। तो यहाँ पे फर्स्ट करिए आपने एक वैल्यू चेक करनी है ना, तो वो वैल्यू जो है फर्स्ट टाइम जब ट्री के रूट नोड से मैच करती है ना, तो वो लेफ्ट और राइट का एक तरफ का डिसीजन लेगी। ठीक है, यानी वो लेफ्ट या राइट की तरफ वो वैल्यू, अगर वो रूट नोड पे एग्जिस्ट नहीं करती वो वैल्यू, तो वो किस साइड पे होगी, वो या तो आपके लेफ्ट साइड पे होगी या फिर राइट साइड पे होगी, यानी दोनों में से किसी एक तरफ होगी। तो इस तरह जब दोनों में से किसी एक तरफ वैल्यू होगी तो क्या होता है बेसिकली आपकी जो हाफ नोड्स होती हैं वो वैसे स्किप हो जाती हैं, क्योंकि जाहिर बात है जब आपने राइट को आपकी वैल्यू लाइक लेफ्ट की तरफ पाई जा रही है, तो आप लेफ्ट की तरफ जब मूव करेंगे तो राइट साइड जो है पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, पूरे का पूरा सब ट्री स्किप हो जाएगा। तो इस तरह आपकी फास्ट एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट हो जाएगी, यानी आपने हाफ वैल्यू चेक ही नहीं की। ठीक है, तो ऐसा कब होता है, ऐसा ट्री में इसलिए होता है क्योंकि मैं आपको रूल बता देता हूँ ट्री का कि ट्री में नोड्स लगती कैसे हैं। तो बेसिकली जब आप फर्स्ट वैल्यू जो भी देते हो तो वो बेसिकली रूट नोड पे ऐड हो जाती है। उसके बाद सेकंड जो आप वैल्यू दोगे 15, ये आपकी दी हुई वैल्यू जो है अब रूट नोड के साथ मैच करेगी। अगर तो रूट नोड से आपकी जो करंट वैल्यू है ये अगर रूट नोड की वैल्यू से बड़ी होगी तो उसकी राइट साइड पे जाएगी। अगर ये इस करंट आपकी करंट जो वैल्यू है अगर वो रूट नोड की वैल्यू से छोटी होगी यानी लेस होगी तो वो उसके लेफ्ट साइड पे जाएगी। तो इस तरह आपका जो ट्री है वो बाकायदा बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज किया जाता है, यानी जितनी भी आपकी रूट नोड से लेस वैल्यू यानी छोटी वैल्यूज होती हैं वो सारी लेफ्ट साइड पर होती हैं, और रूट नोड की वैल्यू से जितनी भी बड़ी वैल्यूज होती हैं वो सारी की सारी राइट साइड पर होती हैं। तो ये इस तरह फिर क्या होता है, इस तरह हमें सर्चिंग करना, वैल्यू को अपडेट करना, वैल्यू को डिलीट करना बहुत ही आसान हो जाता है हमारे लिए। तो यहाँ पे देखें ये आपको कह रहा है कि लाइक ये 40 हमने ऑलरेडी ऐड किया हुआ था रूट नोड पे। उसके बाद ये 15 जो है वो अब ये हमारी करंट वैल्यू है जो हमने ट्री में ऐड करनी है। तो ये देखें 15 सबसे पहले कंपेयर होगा आपकी रूट नोड की वैल्यू के साथ। तो 15 जो है वो ग्रेटर है 14 से, यानी आपकी रूट नोड की वैल्यू से आपकी करंट जो वैल्यू 15 है वो आपकी रूट नोड की वैल्यू 14 से ग्रेटर है। तो ये किस तरफ जाके ऐड होगी, ये आपकी रूट नोड के राइट साइड की तरफ ऐड होगी, क्योंकि मैंने आपको रूल बता दिया। रूल ये कहता है कि जो आपकी करंट वैल्यू है अगर वो आपकी रूट नोड की वैल्यू से ग्रेटर हो, बड़ी हो, तो वो राइट साइड पे जाती है, अगर वो छोटी हो तो वो लेफ्ट साइड पे जाती है। तो अब ये 15 14 के राइट साइड पे चला जाएगा। तो यहाँ पे देखें नेक्स्ट उन्होंने ये देखें ये उन्होंने करके भी दिखाया कि 14 के राइट साइड पे जो है वो 15 नोड ऐड हो गया, और ये ऐसे जो है ना 15 जो है वो 14 का राइट चाइल्ड बन चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वैल्यू हमारे पास कौन सी आती है जी 4। अब 4 जो है सबसे पहले रूट नोड से जैसे कंपेयर होगा तो 4 इज़ ऑलवेज लेस 14। तो लिहाजा ये 14 के यानी रूट नोड किस साइड पे चला जाएगा, ये लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। लेफ्ट साइड पे क्यों, क्योंकि 4 जो है वो 14 से छोटा है, लेस है, तो लिहाजा ये लेफ्ट साइड पे आएगा। ठीक है, तो इसका यही एल्गोरिथम होता है। और ये देखें जैसे ही 14 उसने कहा 4 अब आने लगा, तो अब 4 किस साइड पे जाएगा, अब 4 आपके ट्री के लेफ्ट साइड पे जाएगा क्योंकि वो छोटा है 14 से। तो इस तरह आपकी नोड जो है वो ऐड होती हैं 1 बाय 1। अब इसी तरह ये चलता रहेगा। अब नेक्स्ट हमारी नोड कौन सी जी 9। अब 9 सबसे पहले कैसे ये यहाँ पे ऐड कैसे हो गया, मैं आपको उसका एल्गोरिथम समझा देता हूँ। देखें मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आपकी करंट जो वैल्यू होती है जैसे लाइक आपने 9 ऐड करना है। अब 9 जो है सबसे पहले आपकी रूट नोड की वैल्यू यानी 14 से कंपेयर हुआ, तो 9 14 से ग्रेटर है या लेस है, लेस है। तो ये किस साइड पे जाएगा, लेफ्ट साइड पे, यानी आपका 9 जो है वो आ गया 4 के पास। अब दोस्तों जैसे ही आपका जो भी आपकी करंट वैल्यू होती है जैसे ही वो एक यानी फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर होके किसी नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ जाती है तो उससे भी कंपेयर होती है, यानी हर वैल्यू से 1 बाय 1 वो कंपेयर होती है तब तक जब तक वो लास्ट पे अपनी फाइनल पोजीशन पे ना पहुंच जाए। अब 9 जब 4 के पास आया तो इसने 4 के साथ ऐसे फिर दोबारा चेकिंग हुई कि क्या 9 4 से ग्रेटर है या लेस है। अगर तो ये लेस होता तो ये लेफ्ट साइड पे जाता 4 की, और अब देखें 9 चूँकि 4 से ग्रेटर है तो लिहाजा ये 4 की जो है वो राइट साइड पे आ गया। ठीक है जी, तो अब जैसे 9 4 की राइट साइड पे आया, अब आगे चूँकि कोई नोड ही नहीं थी, लिहाजा यही इसकी फाइनल पोजीशन थी, तो लिहाजा इसे यहाँ पे हमने 9 को ऐड कर दिया। तो इस तरह बाकी नोड भी आपकी लाइक अब 7 भी आपको करके दिखा देता हूँ। लाइक जैसे 7 नेक्स्ट आपकी वैल्यू 7, तो 7 सबसे पहले 14 से कंपेयर होगा, तो 14 से 7 जो है वो लेस होता है, लिहाजा ये इसके लेफ्ट साइड पर आ जाएगा यानी 4 के पास आ जाएगा।
देन 7 4 से कंपेयर होगा कि क्या 4 से ग्रेटर है या लेस है, तो 4 से ग्रेटर होता है 7, तो लिहाजा ये इसके राइट साइड पे यानी 9 के पास आ जाएगा। फिर 9 के साथ कंपेयर होगा कि क्या 7 9 से लेस है या ग्रेटर है, तो 7 चूँकि 9 से जो है वो लेस होता है, लिहाजा ये 9 की लेफ्ट साइड पे जो है वो ऐड हो जाएगा। तो ये देखें, अगर नेक्स्ट ट्री में मैं आपको दिखाऊं तो ये देख रहे हैं आप 7 देखें 9 की लेफ्ट साइड पे जो है वो ऐड हो चुका है। इस तरह बाकी भी सारी उन्होंने वैल्यूज़ ऐसे ही जैसे मैंने आपको रूल बताया वैसे ही जो है वो ऐड हुई हैं। ठीक है जी, तो कुछ इस तरह से। तो ये इसका दोस्तों ये तरीका था। इस तरह जो हो क्या होता है कि हमने चूँकि पहले से अरेंज किया हुआ है वैल्यूज़ को, यानी सारी की सारी छोटी वैल्यूज़ लेफ्ट साइड पे हैं, सारी की सारी बड़ी वैल्यू राइट साइड में है, तो इस तरह हमें वैल्यू सर्च करना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, तो हम जो भी वैल्यू लाइक सर्च करनी है ना वो हम रूट नोड की वैल्यू से कंपेयर करते हैं। अगर तो वो वैल्यू जो हम सर्च कर रहे हैं अगर वो रूट नोड की वैल्यू से छोटी हो तो हमें ये 100% श्योरिटी हो जाती है कि ये वैल्यू जो है वो ट्री की लेफ्ट साइड पे पाई जा रही होगी। और अगर वो रूट नोड की सर्चिंग वैल्यू जो है वो रूट नोड की वैल्यू से ग्रेटर हो तो हम ये कंफर्म हमें हो जाता है कि हमारी जो वैल्यू है वो रूट नोड के राइट साइड पे पाई जा रही है। ठीक है, तो इस तरह क्या होता है, इस तरह फिर हमारी हाफ जो वैल्यूज होती हैं वो स्किप हो जाती हैं। इसी तरह फिर नेक्स्ट जब नोड पे हम जाते हैं तो फिर उसमें भी फिर हम डिसीजन लेते हैं कि लेफ्ट साइड पे वैल्यू पाई जा रही है या राइट साइड पे। तो इस तरह वहाँ पे भी स्किप होते होते यानी हमारा जो है n नंबर ऑफ टाइम जो है हमें सर्चिंग करनी पड़ती है, n नंबर ऑफ टाइम यानी कांस्टेंट, जिसे आपको कांस्टेंट कहते हैं ना, सॉरी n कह रहा हूँ, कांस्टेंट नंबर ऑफ टाइम जो है वो आपको यानी चंद ही लम्हों के अंदर आपकी जो वैल्यू है वो सर्च हो जाती है। जबकि लिंक्ड लिस्ट के अंदर आपको n नंबर ऑफ टाइम तक जो है वो सर्चिंग करनी पड़ती है, जबकि ट्री के अंदर n नंबर ऑफ टाइम नहीं बल्कि कांस्टेंट नंबर ऑफ टाइम तक आपको सर्चिंग करनी पड़ती है। तो ये उन्होंने होल एक आपको ट्री का लिस्ट बना के दिखा दिया है। अब जी नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पे देखें ये उन्होंने C++ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री यानी बाइनरी ट्री को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कोड। ये कोड मैं आपको अपनी सेकंड प्लेलिस्ट की वीडियो के अंदर जो है वो समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है जी, तो अभी हम इस कोड को स्किप करते हैं और नेक्स्ट चलते हैं। तो वो जो मेरी कोडिंग वाली प्लेलिस्ट है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड किया गया है। अब वहाँ से जाके जो ऑलरेडी मैंने जो वीडियोस कोडिंग की अपलोड की हुई हैं जैसे क्यूज, टैग्स और वो लिंक्ड लिस्ट, वो सारी एल्गोरिदम्स, वो आप वहाँ से जो है कोडिंग देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह अब हम जो है नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आने वाली है कोडिंग वाली उसमें हम प्रायोरिटी क्यू बनाना सिखाएंगे आपको कि प्रायोरिटी क्यू कैसे बनाते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास ये भी कोड है। ठीक है, तो ये कोड हमने यहाँ से स्किप कर दिया ऐसे, तो इसको मैं आपको करना सिखाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों ट्रेस ऑफ इंसर्ट यानी वो कह रहा है कि अगर आपको मैं कोई वैल्यू दूं तो वो कैसे ट्रेस करते हैं आप कि ये किस साइड पे जाएगी। तो उसका बड़ा ही आसान तरीका दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। लाइक आपने जो वैल्यूज़ ऐड करनी है वो लाइक 17 है, तो ये 17 बेसिकली वो आपकी करंट वैल्यू है जो आपने ट्री में ऐड करनी है। अब कैसे ऐड होगी, वही रूल जो मैंने आपको ऊपर अभी भी बताया था। तो यहाँ पे जो P और Q है ये दो बेसिकली करंट पॉइंटर हैं। P जो है वो आपका बेसिकली करंट पॉइंटर को पॉइंट आउट कर रहा है, सॉरी प्रीवियस पॉइंटर को प्रीवियस नोड को पॉइंट आउट करेगा, और Q जो है वो आपकी करंट नोड को पॉइंट आउट करेगा जहाँ पे आपने यानी जिसके साथ अपनी करंट अभी वैल्यू को कंपेयर करेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले 17 जो है वो आपकी रूट नोड की वैल्यू यानी 14 से कंपेयर होगा। अब 17 जो है वो 14 से बड़ा होता है, लिहाजा ये इसकी राइट साइड पे आ जाएगा। जैसे ही राइट साइड पे आएगा तो राइट साइड पे क्या जी 15, तो 17 15 के साथ अब आके कंपेयर होगा। तो 17 जो कि 15 से भी ग्रेटर होता है, लिहाजा ये 15 की राइट साइड पे यानी 18 की तरफ 18 पे आ जाएगा। फिर देन आपकी अब करंट नोड कौन सी है 18। तो जैसे जैसे दोस्तों आपका हम आगे की मूव करते हैं वैसे वैसे ये जो Q पॉइंटर है ये आपका उस करंट नोड पे आगे खड़ा हो जाएगा जिसके साथ अभी हमने जो है वो अपनी करंट न्यू वैल्यू जो ऐड करनी है उसको कंपेयर करना है जिस नोड के साथ। तो अभी हमने 17 को 18 से कंपेयर करने लगे हैं, तो लिहाजा Q आपका जो है वो यहाँ पे आ जाएगा 18 पे, जबकि जो P होता है वो आपका प्रीवियस नोड को रिप्रेजेंट करता है, यानी जिस नोड पर अभी हम खड़े हैं उस नोड से जो पीछे वाली नोड अभी हम छोड़ के आए हैं वहाँ पर हमारा जो है P खड़ा होता है। तो यानी P एक स्टेप पीछे होता है और Q जो है वो करंट पोजीशन पे होता है। तो यहाँ पे अब क्या होगा 17 जब 18 से कंपेयर हुआ तो चूंकि 17 18 से लेस होता है लिहाजा ये इसकी लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। जैसे ही लेफ्ट साइड पे आएगा तो अब P जो है वो 15 से 18 पे आ जाएगा और Q जो है वो आपका 18 से 16 की तरफ आ जाएगा। अब 17 16 से कंपेयर होगा, तो जैसे ही कंपेयर होगा तो 17 जो कि 16 से बड़ा होता है लिहाजा ये इसकी राइट साइड पे आएगा। जैसे ये राइट साइड पे आया तो चूँकि आगे कोई नोड ही नहीं है लिहाजा यहाँ पे जो है 17 जो है 16 की राइट साइड पे 17 जो है वो ऐड हो जाएगा।
जाएगा। तो यहाँ पे ये पूरा एल्गोरिदम करने के बाद ये देखें उन्होंने बेसिकली वो आपको वही स्टेप बाय स्टेप्स करके दिखा रहे हैं जो मैंने अभी अभी बोल के बताए हैं आपको, कि सबसे पहले 14 से कंपेयर होगा, फिर 15 से कंपेयर होगा, फिर 18 से, फिर 16 से, और फिर 16 की राइट साइड पे 17 जो है वो ऐड हो जाएगा। तो अगर हम नेक्स्ट चल के देखें तो यहाँ में देखें 15 पे अभी भी वो खड़ा है, अब 18 पे जाएगा तो देखें 18 पे आ गया, अब नेक्स्ट वो 16 पे जाएगा। ठीक है, ये देखें 16 पे आया, और देखें यहाँ पे उन्होंने आपको एरो बना के दिखाया कि अब जो है वो आपको करंट जो वैल्यू है वो 16 की राइट साइड पे ऐड हो जाएगी। तो यही मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे देखें नीचे चल के ये देखें 16 की राइट साइड पे आपका न्यू वैल्यू यानी जो 17 था वो ऐड हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों हम ट्रेस करते हैं वैल्यू को 1 बाय 1 तमाम नोड्स के साथ, और फिर जो उसकी फाइनल पोजीशन होती है वहाँ पे जाके उसे ऐड कर देते हैं, और उसका एड्रेस जो है वो उससे पीछे वाली जो नोड होती है उसके, अगर तो वो राइट साइड पे हमने ऐड किया न्यू नोड, तो फिर पीछे वाली नोड के राइट जो पॉइंटर होता है राइट साइड वाला उसमें उसका एड्रेस सेव कर देते हैं। और अगर लेफ़्ट की तरफ हम न्यू नोड ऐड करें तो फिर उसका एड्रेस प्रीवियस नोड के लेफ़्ट का जो पॉइंटर होता है, ठीक है, जो लेफ्ट नोड को पॉइंट आउट कर रहा होता है उसको दे देते हैं फिर उसका एड्रेस। ठीक है, तो ये ट्री का जो है वो कंप्लीट एल्गोरिदम था। तो यहाँ तक हमारा जो लेक्चर नंबर 12 है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 13 के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।